और रिजल्ट आई थिंक आप सबको आ ही गए होंगे आपके, जो अभी एग्जाम हुआ था। जी हाँ जी, आ गए हम जी, बिल्कुल। बस अपने रिजल्ट के हिसाब से अब जिसके जितने ज़्यादा हैं या जिसके जितने कम हैं, उस हिसाब से आपको उतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप बस प्रैक्टिस कीजिएगा जितना हो सके, क्योंकि अगर अभी किसी के कम आया ना तो ज़रूरी नहीं है अभी पढ़े हैं अपने पास, 1.5 महीना पड़ा है तो अभी बदल सकता है रिजल्ट की मतलब। मेन एग्जाम में हो सकता है आपके अब कम आया तो मेन एग्जाम में ज़्यादा आ सकते हैं। बस प्रैक्टिस जारी रखिए। सर ये एग्जाम का पेपर चेक हुआ मिल सकता है हमको? हमें थोड़ा पता रहता गलती कहाँ से हुई है हमारी। ये तो सर ने चेक किए होंगे तो सर से मिल सकते हैं। आप एक बार ये एकता जी को बोलिएगा। हाँ जी, बोला था मैंने उनको, उन्होंने कहा तो हाँ बताएंगे बस अब। ठीक है, वो दे देंगे अगर उनके पास होंगे ना। कोई इशू हम्म। इशू नहीं। गुड इवनिंग अमित जी। हाँ गुड इवनिंग जी, कैसे हो आप? बढ़िया अमित जी बढ़िया। गुड इवनिंग अमित जी, गुड इवनिंग। जी जी गुड इवनिंग। आज एक रैंडम शायर की कोई शायरी हम ले रहे हैं। नमस्ते। आलिम अख्तर जाजिब, 1996। आलिम अख्तर जाइस जैसे। मतलब अननोन अननोन है, इन्होंने ज्यादा गजलें गाई भी नहीं है, 3 शेर एक नज्म और 6 गजलों के साथ इनका पेज बना हुआ है। तो रैंडम कुछ भी एक बार ट्राई करते हैं। अभी फिलहाल एक बार सब लोग आ जाएं तो फिर दर्शन सिंह महाराज जी की जो जीवनी हमने लिखनी है उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। तो फिलहाल कौन आएगा? बेला जी, आप पहली लाइन आप पढ़ोगे और सुनीता अरोड़ा जी दूसरी लाइन आप पढ़ना। हाँ जी, पढ़े तो। जी 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 हाँ पढ़िए। दिल हाँ जी। मेरा घबरा हाँ, रहा है। दिल मेरा घबरा रहा है। जी। हम्म, मुझे मुझे नहीं चलेगा। हाँ जी, दिल मेरा घबरा रहा है तक ठीक है, कुछ उसके बाद कुछ, कुछ हाँ। जी। दोनों है नहीं नहीं, हाँ दाल है, नून है, वाव है, फिर क्या? नून गुना है। दोनों है हैं? दोनों लिखा है। दिनों। दिनों, अच्छा दिनों। हाँ हाँ। अच्छा, कुछ अगर दोनों होता तो फिर दाल के बाद फिर वाव होता, तब वो दोनों होता। क्योंकि वहां पे पेज से काम नहीं चलेगा, आपको वाव की जरूरत पड़ेगी दो के लिए। तो दाल के बाद वाव, फिर नून, फिर वाव, फिर नून गुना, फिर वो दोनों पढ़ा जाता। अभी दाल के बाद डायरेक्टली नून है तो वो दोनों नहीं पढ़ा जा सकता, वो दिनों। दनों या दिनों। तो ये हाँ दिनों है। जी, हाँ जी, जी। दिनों है। जी। थैंक यू सर। जी। तो तो दिल से मेरा घबरा रहा है कुछ दिनों से। हाँ सुनीता जी। पर मुझे कहना नहीं कुछ आंसुओं से। जी। शिल्पा कालरा जी और उसके बाद सचिन अरोड़ा जी। अम, हर किससे। किसी, अच्छा, हर छोटी ये किसी। है ना। हाँ। ओ हाँ, सॉरी। हर किसी के। हाँ। हाथ। हाँ। हाथ। हाथ से। हर किसी के हाथ से। दा नहीं, ढाल। ढाल। नहीं नहीं, अलिफ कहाँ है यहाँ पे, ढाल कैसे होगा? ढल। ढल। ढल जाता जाते हैं। जाते ढल जाते हैं ये। हैं ये। जाते हैं ये। सर दूसरा ही पढ़ लूं ना?
नहीं, दूसरा सचिन अरोड़ा जी। गुड आफ्टरनून सर। जी जी। किसी तरह अब ये किसी नहीं है। क, काफ और काफ के सीन। बाद सिन पे खत्म है, सिन पूरा लिखा हुआ है। किस। अगर किस। आप किस और किसी का डिफरेंस आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर किसी हाँ है, जी, हाँ जी, नीचे हाँ किस जी, है। तो वो जो हाँ जी, घुमाव आता है ना, वो छोटी ए का, वो नीचे नहीं आ रहा, वो नीचे सीधा सीधा आ रहा है, तो वो मतलब सिन पूरा लिखा हुआ है। हाँ जी सर। किस तो तरह उम्मीद अ, रख अ, रे रख रखी रखें। रखें, किसी हाँ, तरह उम्मीद रखें हम ब, बातों या बतों बताओ। हम बतों से। क्योंकि बातों के लिए तो अलिफ की जरूरत थी यहाँ पे। बुतों। भूतों से। बुत की बात हो रही है, हम बुतों से। किस तरह उम्मीद रखें हम बुतों से, मतलब जो आइडियल या जो वो मूर्तियां होती हैं उनको बुत बोलते हैं। तो किस तरह उम्मीद रखें हम बुतों से। सुखविंदर जी, और उसके बाद गौरव चुग जी। हाँ जी। ये है, ये हाँ, ये क्या लिखा था? का लिखा है पहले, पहले के। पहले हाँ, पहले लाम है, लाम के बाद काफ जुड़ा है, फिर उसके बाद ऊपर नून है। अच्छा। लकनत। लखनऊ। लकनत। मोसी। मोसी है नहीं ये? लखनऊ नहीं, वो आप ध्यान से देखो, छोटी ए के ऊपर वो जो छोटा सा सीधी लकीर आ रही है, नून। वो अलिफ मकसूरा है। तो मतलब वो छोटी ए की साउंड नहीं आएगी, वहां पे अलिफ की साउंड आएगी। तो मोसा। मौसा। सर, अनु सर। जी। सर मैंने संडे को सर से भी कहा था, आपसे भी, जैसे ये आपने बताया ये अलिफ मकसूरा है, ऐसे ऊपर जितने भी जैसे ये लगते हैं इजाफत नज्म और बहुत सारे जो ये सिंबल्स हैं जिनके हाँ अलग अलग मीनिंग्स हैं, सर क्या हाँ, एक क्लास इन सारे सिंबल्स पे हो सकती है? हो ये जाएगी। मैंने पिछली क्लासेस रखी भी थी, एक आधी और रखनी है तो अगली क्लास में ये सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, से सारे जितने भी नज़म इजाफा जबर पेश और मतलब जितने भी ऊपर सिंबल्स लगते हैं ये सब, इनके बारे में एक बार डिटेल हो बता जाती तो देंगे फिर। हाँ, अगली क्लास फिर वही रख लेंगे, ऐसा ऐसा कर ओके लेंगे। सर, थैंक यू सर। जी जी। फिर याद दिला देना मेरे को एक बारी। ओके सर। हाँ। हमें जी। मोसा क्या हमें, फिर उसके बाद हाँ कतमा। हमें। हाँ जी। कतमा। नबी, ये कतमा नहीं है, ऊपर अगर आप देखोगे तो दो जबर है, दो जबर हाँ, तो अलिफ के ऊपर जब लगता है तो वो तनवीन होता है, वो अन की साउंड देता है। हाँ। ये कतमन। कत, कतान। ये बीच में सर ये है नहीं, मानी है ये मिम। ये एन है। अच्छा, ये एन है। हाँ, एन यहाँ पे आ की साउंड दे रहा है, तो ये कतान होगा जहां तक मेरा ख्याल है। बाकी एक बारी, पता। एक तो ये टाइम बहुत ले लेता है पता घूमने में। नहीं। आने की मीनिंग याद नॉट दे रहा। फाउंड, अच्छा, इसको भी नहीं, मीनिंग नहीं मिला। बड़ा अजीब वर्ड है। कह रहा मीनिंग नॉट फाउंड, अपने आप देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना नहीं। हाँ, नहीं और लिखा तो कतान है, मीनिंग का नहीं मेरे को पता, बाकी मीनिंग देख लेंगे डिक्शनरी से। तो कतान कतम नहीं नहीं है। है। जी। हाँ, गौरव जी। हाँ जी सर। अरे पर ये जो ये भी लाइन पड़ी है, इसका पहला वर्ड वर्ड है जो उसकी शेप नहीं समझ में आ रही, वो क्या था? ये लाम के बाद काफ जब जुड़ता है तो कुछ इस तरीके से भी कर देते हैं, मतलब लाम एक और काफ दोनों ऐड है। लक्तन लक्तन क्या वर्ड हुआ सर, मतलब लक्तन। लक कहाँ पे? लक आ, लकना। लक्षण। लक न, लग, लकनत है या लकंत है।
नून गुना भी हो सकता है ना। ला ना आप ला ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे जो कि हमने पहली बार सुने होंगे, ये वाला तो मैंने भी पहली बार सुना है। तो इसका मेरे को भी अंदाजा नहीं लग रहा। जैसे लाम है, लाम के बाद जब काफ जुड़ता है तो ऐसा जुड़ता है, तो कुछ वही इस तरीके से वो जोड़ा गया है। बुक में लेकिन आपको उसकी ऐसा मिल शेप सकता है। लेकिन उसकी शेप कुछ और ही लग रही है। हाँ, वो शेप थोड़ी सी फर्क हो रही है, लेकिन इसका आइडिया आप इससे लगाओगे। मैं दिखाता हूँ सिंपलीफाई करने के लिए ये कि सबसे लानत पहली नहीं हो चीज सकता, देखो। लानत। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आया, ये लकीर आई, ठीक है। ये ये जो ये या तो लानत नहीं हो सकता। लम एक बारी सुन लीजिए, फूल सिंह जी, एक बारी जैसे आ, अच्छा, पहले आप बताइए फूल सिंह जी क्या बता रहे थे, फिर मैं बताता हूँ। जैसे इसमें लानत नहीं हो सकता है। नहीं, लानत कैसे हो जाएगा? काफ आ रहा है ना बीच में। मतलब इसमें इसमें ये अलिफ ऊपर के लिए अलिफ अलिफ लगा दिया हो। नहीं नहीं, अलिफ कहाँ से लग जाएगा ऐसे? अलिफ होता तो फिर ज्वाइंट नहीं होता ना। सर इसका अरे, मीनिंग देख लो एक बार। वो देख लेता हूँ, मैं आपको सर ये बता रहा हूँ अलिफ कि अलिफ होता तो ज्वाइंट भी अभी नहीं तो होता शेप ना। की बात हो रही है। आशीष जी, फूल सिंह जी, अभी शेप नहीं, की बात हो रही है। मीनिंग अभी इसका ढूंढ लेंगे, मीनिंग अभी। मीनवाइल कोई रेखता डिक्शनरी पे जा करके ढूंढ सकता है, तो एक बार लिख करके देखो। नहीं सर, वो लानत कह रहे हैं ना, तो अगर लानत अलिफ नहीं है है, तो लानत नहीं है, क्योंकि हाँ। लानत में ल, लाम के बाद अलिफ आएगा, लाम के बाद काफ है, लाम के बाद अलिफ और नहीं है। रेक्टा डिक्शनरी पे ये वर्ड ही नहीं अलिफ आ तो रहा। ज्वाइंट भी नहीं होता, ये ज्वाइंट है। जी जी, वही चीज तो ज्वाइंट बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा ज्वाइंट हूँ एक यानी बारी। लाम में क्यों नहीं हो जाएगा। रेक्टा पे अलिफ ये वर्ड अलिफ शो ही लाम नहीं क्यों कर रहा है नहीं लगता में। ज्वाइंट होगा। का कोई बात नाम हो सकता है, जैसे हजरत मूसा होते हैं तो हो सकता है किसी का नाम हो, हो सकता है, ऐसे भी हो नहीं सकता पॉसिबल है। है। ये देखिए मीनिंग तो हाँ, फूल सिंह आ जी गया, ध्यान से आ सुनिए। गया। लुकनत देखिए, है ये सर, ये लुकनत दिखा रहा है इसमें। लुकनत है। हाँ हाँ, लुकनत। हो सकता है। मीनिंग क्या दिखा रहा है? लुकनत स्टैमर, स्टैमरिंग या स्टटरिंग। अच्छा, हिंदी में मीनिंग है कुछ? हिंदी में तो नहीं दिखा। हकलापन, स्टैमर, स्टैमर, हकलापन। हाँ। हक हकलाने को बोलते हैं हकलाने स्टैमरिंग, को हाँ ठीक। तुतला या रुक रुक कर बोलना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो लुकमत हम्म, में जैसे लाम के ऊपर अब पेश हो गया, तो लुकनत लाम हम्म। है ये पहली चीज। ये सीधी डंडी जब भी होगी, या तो ये अलिफ होगा या लाम होगा। और अगर कनेक्ट हो रहा है अपने आगे वाले से, तो वो लाम है, अलिफ नहीं है। अलिफ होता तो गैप आता। हाँ अब जी। ये जो उससे अगला वाला है, अगला वाला काफ है, जब भी ऊपर से ऐसे आएगा, और भले ही सीधा जाए या फिर ऐसे टेढ़ा जाए, दैट मीन्स अगर ये ऊपर की डंडी ऐसे आ रही है, ये बहुत हद तक काफ होगा, ठीक है। और ये काफ के बाद ये सीधा नीचे नहीं गया, ये टेढ़ा होके मिल गया अलिफ के साथ। हालांकि इसको अगर तरीके से लिखा जाए, तो पहले लाम आया, लाम के बाद काफ ऐसे सीधा आएगा और ऐसे जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है, इन्होंने इस तरीके से किया है। बस वही चीज है, लेकिन लाम और काफ ये दोनों आइडेंटिकल हैं, क्लियर हो जाएंगे। लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया बस। उसके बाद ऊपर नून आ रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एंड ये ते से हो रहा है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लाम, काफ, नून और ते, ये तो क्लियर हो ही गया था। और ये लुकनत है, ये ऊपर पेश लगा है, इस वजह से वो लुकनत है। अदरवाइज हम लखनत या लखनत पढ़ रहे थे, लखनत का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था। और कतान का मीनिंग भी आ गया अच्छा, पॉजिटिवली। ठीक है। कतान तो कतान ही लिखा था, क्योंकि एन जो है वो आ की साउंड देता है, और जब अलिफ के ऊपर दो जबर होते हैं तो वो अन की साउंड देते हैं। तो ये दोनों का मिला करके ये आन हो जाएगा। और ये के काफ है और ये ते है। क त आ न, कतान, पता नहीं। ठीक है। सर इसका मीनिंग है लखनत सर डेफिनेटली एंड पॉजिटिवली। ठीक है। सर कतान लखनत का मतलब भी आ गया है। लखनत मतलब कर्स। वो बता दिया, अगर ये वो वर्ड हकलाने को बोलते अगर ये हैं हाँ लुकनत। जी,
नहीं, लुकनत नहीं लखनत खाता? LAK मैंने डाला था गूगल में, तो अच्छा, उसका भी मीनिंग है? LAKNAT में। हाँ जी, उसका मतलब है कंडमनेशन या कर्स। अच्छा। हाँ जी, ये गूगल में ये मीनिंग निकला है, ओके, ठीक है। लखनत। जी जी, मतलब लखनत और लुकनत दोनों का ही मीनिंग है। तो हाँ जी। ये जो वर्ड ज्यादा सूटेबल होगा वो मतलब यहाँ पे है। तो फिलहाल चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सेकंड लाइन पढ़ी है किसी ने? हाँ सर, पढ़ू क्या? हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए। हाँ सर। उड़ रही है बात अपनी क क्यों? क्यों? क्यों सर र ओ सरों से। सरों से। सरों मतलब जो सर होते हैं ना, एक से ज्यादा सर हैं तो सरों को बोलता है ना, बोला जाता है सरों से। सरों से या सिरों से। सिरों से। हाँ जी। सर इसमें सह कहाँ है? ये शुरुआत में से ही है। एक बार सर उस पे। अच्छा। ये जो है ये से ही है। अब इसको आप ऐसे करके लिख दीजिए। अब इन्होंने थोड़ी सी शेप ऐसे करके बना दी है, तीन लेकिन वो बात के वही से। है कि ये जो वेव आ रहा है ये सिन है। हम्म, सिन रे वाओ और नून गुना, सिरों। और ये सिन के नीचे जेर आ जाएगा। अगर सिरों नहीं भी करना, जेर नहीं लगाना, तो सरों पढ़ लो, दोनों ही वर्ड ओके। और प्रोनाउंसिएशन का फर्क पड़ जाता है, कुछ लोग सिरों बोलते हैं, कुछ लोग सरों बोलते हैं। सर वो महाराज जी वाला कर लें? हाँ, सब लोग आ चुके हैं, अभी और किसी ने आना है? टाइम आई थिंक 9:48 हो गए सर। चलो कर लेते हैं बाकी। दो लाइनें बची हैं, एक रियांत और दूसरा नेहा जी, आप पढ़ लीजिएगा। रियांत। भैया मैं सेकंड लाइन पढ़ता हूँ, 1 मिनट रुक जाओगे? अच्छा, कोई बात नहीं। नेहा जी। हाँ जी सर। जी यहाँ जी। यहाँ बहुत उस्ताद हैं, मैं कुछ नहीं पर। जी। रियांत। सोच लेता हूँ भला अच्छे भलों सोच लेता हूँ भला अच्छे भलों से। भला अच्छे भलों से। अच्छे भलों से। ठीक है, चलो वेल डन। ये वाली थोड़ी सी इजी आपको लैंग्वेज लगी होगी। और ये इसलिए भी इजी है क्योंकि ये आजकल के शायर की है, मतलब आजकल का तो नहीं, 1996 का शायर है। तो आजकल का ही मान के चलिए, मतलब 1996 में शायद ये पैदा हुए हैं, तो फिर तो हाँ आजकल के ही हुए। तो आजकल की जो उर्दू है ना वो ज्यादा आसान है। आप गालिब को या ज़ौक़ को या उस समय के 100-200 साल पुराने शायर को जब पढ़ोगे, उनकी जो शायरी है वो मुश्किल है, उसमें ज्यादा वर्ड्स फारसी और अरबी के मिक्स हैं। आजकल थोड़ा सा नैरो कर दिया बहुत, मतलब ज्यादा हैवी वर्ड्स को डालना कंसिडर नहीं किया जाता, बिकॉज बहुत सारे लोगों को बिल्कुल ही उर्दू नहीं आती, तो उनको समझ में आ जाए इसलिए कोशिश करके इजी वर्ड्स को ऐड किया जाता है आजकल की शायरी में। सेम आजकल के बोलचाल की उर्दू में भी यही है कि कॉमन वर्ड्स, इजी वर्ड्स ज्यादा प्रेफर होते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स को हटा दिया गया है। मतलब जो 100 साल पहले जिस लेवल की उर्दू बोली जाती थी, आज के टाइम पे उससे कमतर बोली जाती है, थोड़ी कम मुश्किल बोली जाती है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमने दर्शन सिंह महाराज जी की जीवनी भी लिखनी है। अगर हम सोचेंगे दर्शन सिंह महाराज जी की हैंडराइटिंग जैसे या उनकी तरीके से जैसे वो लिखा करते थे वैसा ही लिखेंगे, तो डिफिकल्ट होगी हमको, क्योंकि उनको तो महारत हासिल थी, आपको नहीं है, आप अभी फर्स्ट लेवल पे हो, तो अभी आपको सीखना बाकी है।
आप जितना हो सके अपने लिए इजी करके चलेंगे, ताकि एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, एग्जाम में आपको लिखने में डिफिकल्टी नहीं आएगी, एग्जाम में आपके दूसरे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगर आप सोचो कि बहुत ही ज्यादा सारे वर्ड्स मोटे मोटे फारसी के भारी भरकम यूज करने हैं, तो उनको उनको करेक्ट स्पेलिंग में लिखने के लिए उनकी स्पेलिंग याद रखना पड़ेगी, फिर उसको तरीके से जमाना पड़ेगा, फिर ग्रामेटिकली भी वो सही होने चाहिए। फिर क्योंकि एक ही सेंटेंस आपका 3-4 लाइनों का बन जाएगा, तो उसको लिखने के लिए आपको टाइम भी चाहिए, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इस वजह से जितना हो सके सिंप्लीफाई मैनर में, जैसे आप आज के टाइम पे नॉर्मली बात करते हो, उसमें से जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना वो हटा करके, इंग्लिश के वर्ड इंक्लूड मत करना, क्योंकि आजकल हम जैसे वर्ड हो गया, इंक्लूड हो गया, जैसे अभी भी मैंने 2-4 सेंटेंस बोले तो उसमें अब सेंटेंस हो गया, इंग्लिश के वर्ड्स का यूज हो गया उसके अंदर, और कॉमन हो जाता है, आजकल लोग इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोल देते हैं। तो आपने जो लिखना है उसमें इंग्लिश के कोई भी वर्ड नहीं होने चाहिए, वो तो नेग्लेक्ट करके चलना, ठीक है। बाकी अपनी कॉमन लैंग्वेज में आप जैसे हिंदी बोलते हो वैसे आप लिखोगे तो बड़े तरीके से, और ज्यादा भारी भरकम स्पेन उसके संस्कृत के वर्ड भी यूज नहीं करने की, एकदम जब प्योर हिंदी बोलते हैं ना, प्योर हिंदी बोलने की भी कोशिश नहीं करनी, जो जैसे नॉर्मल हिंदी होती है वो भी डिफिकल्ट होगी। कोई वर्ड आता है जैसे साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अब इसको कैसे लिखेंगे? ये साइंस तो ऑफ इंग्लिश के, स्पिरिचुअलिटी हाँ या इसको साइंस तो ऑफ उर्दू में स्पिरिचुअलिटी तो अमेरिका में बोला जाता है, यहाँ क्या बोला जाता है? यहाँ बोला जाता सावन है के पार सावन रूहानी किरपाल मिशन। रूहानी मिशन, तो वही लिखो। अच्छा, आप साइंस ऑफ मतलब स्पिरिचुअलिटी को लिखो ही मत, जरूरत क्या है? आप अच्छा सावन किरपाल रूहानी मिशन लिखो, या ठीक रूहानी है। सत्संग लिखो, जो कृपाल सिंह महाराज जी ने रूहानी सत्संग शुरू किया था। तो क्योंकि वो हाँ, बुक में ऐसे लिखा है ना कि सन दर्शन सिंह जी महाराज ने उसकी मतलब बुनियाद रखी, सावन के हाँ पार तो रूहानी मिशन और साइंस ऑफ ओब्लिक करके, और साइंस या ऑफ खाली नहीं, स्पिरिचुअलिटी आप लिखा है। खाली सावन किरपाल रूहानी मिशन भी करोगे तो ठीक है, क्योंकि दोनों नाम है ना, अच्छा उन्होंने दो ठीक। अलग अलग चीजों की बुनियाद नहीं रखी, दो अलग अलग बिल्डिंगें नहीं बनाई, उन्होंने एक ही बिल्डिंग बनाई। अंग्रेज उसको साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, और जो इंडिया में रहते हैं वो सावन किरपाल रूहानी मिशन बोलते हैं। तो एक ही चीज के दो नाम है, तो दो लैंग्वेज है, तो इस वजह से दो लैंग्वेज में दो नाम है। तो आपको दूसरी वाली लैंग्वेज के नाम का जिक्र करना ही जरूरी नहीं है, आप सिर्फ जो अपनी लैंग्वेज का नाम है उसका जिक्र करो, आपको लिखने में भी आसानी होगी, आपका टाइम भी बचेगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे अगर आप साइंस ऑब्लिक करके साइंस और स्पिरिचुअलिटी नहीं लिखते हो तो। और आप सिर्फ सावन किरपाल रोहानी, एस के आर एम तो नहीं रहेगा ना सही? नहीं वो सा, गलत हो जाएगा, शॉर्टकट में अच्छा मत लिखो, सावन किरपाल रोहानी मिशन लिखो, काफी है, ठीक है। अब जैसे दर्शन सिंह महाराज जी की जीवनी निकाल लेते हैं पहले। प्रोवाइड नहीं, देखते हैं कितना एक्यूरेट दे पाता है। प्रोवाइड नहीं बायो।
पाकिस्तान का नक्शा बनावे लो, हटो यहाँ से। यार वो स्वाद तो वही ना, अपना है। कोई स्वाद ना है ये। और खाए करे यो यो ज्यादा लो कम जाओ यहाँ से, कम है। तुम जाओ यार। देखो इन्होंने कुछ तो अच्छा लिख करके दिया है। यही नहीं लिखना, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। एक आइडिया मैं दे रहा हूँ कि छोटे छोटे सेंटेंसेस कैसे रखने हैं। अभी जो हमारे पास सेंटेंस आए हैं हम इससे भी छोटे रख सकते हैं। तो सबसे पहला है हजरत। अब हजरत वर्ड रखना है तो रख सकते हो, नहीं तो खाली संत से भी काम चल जाएगा। संत दर्शन सिंह महाराज जी से आप स्टार्ट कर सकते हो कि संत दर्शन सिंह महाराज एक अजीम रूहानी पेशवा। अब रूहानी पेशवा की जगह आप रूहानी गुरु भी कर सकते हो यहाँ पे। शायर और आ, समाजी खिदमतकार थे, मतलब समाज में समाज की हेल्प करने वाले, खिदमत करने वाले। आपकी विलादत 14 सितंबर 1921 को हुई थी। आपकी विलादत ये उर्दू में कहना, जब हम किसी के बारे में बताते हैं ना तो हम एज अ सेकंड पर्सन बताते हैं। हम आप कह के संबोधित करते हैं। एक बारी नाम ले लिया कि संत दर्शन सिंह जी महाराज, उसके बाद दूसरी लाइन में हम आप कह करके संबोधित करके आगे बढ़ सकते हैं कि आप ऐसे थे, आपने ये किया, आप इस जगह पैदा हुए थे। आपकी विलादत, विलादत मतलब बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपकी विलादत 14 सितंबर 1921 को हुई थी। अब सितंबर को लोग सितंबर भी लिखते हैं, तो सितंबर लिखना है या सितंबर लिखना है उर्दू के अंदर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर 14 को 14 लिखोगे आप उर्दू वाली स्क्रिप्ट में। आप नंबर्स जरूर पढ़ लेना एक बारी, उर्दू के जो नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक। तो उसी तरीके से आपने 14 लिखना है, उसी तरीके से 1921 लिखना है। सर इसको ऐसे आपका जन्म 14 सितंबर 1921 को हुआ, ऐसे भी लिख सकते हैं सर? हाँ, जन्म लिख दो, विलादत लिख दो। विलादत उर्दू का वर्ड है, मतलब फारसी का वर्ड है। विलादत नहीं लिखना तो आप जन्म लिख दो, जन्म भी चलेगा। तो सर अगर हाँ हम मतलब उनका लिख देंगे तो कुछ गलत तो नहीं होगा ना? मतलब हम तो नॉर्मली यही लिखते हैं ना कि हाँ, महाराज हम जी का जन्म। नॉर्मली उनका उनका भी कर सकते हो, मतलब आपका या उनका। आपका आपका हो या गया उनका। सेकंड पर्सन के लिए, कि मतलब सामने वाले को बता रहे हो। और उनका हो गया कि आप थर्ड पर्सन के लिए, कि आप सामने वाले को किसी तीसरे इंसान के लिए बता रहे हो। तो आपका या उनका दोनों ही यूज कर सकते हो। कहने का भाव यह है, हर सेंटेंस में सन दर्शन सिंह जी महाराज, सन दर्शन सिंह जी महाराज, सन दर्शन सिंह जी महाराज रिपीट नहीं करना। रिपीट करना गलत लगता है। एक बारी अगर एक ही इंसान की बात हो रही है तो एक पैराग्राफ में एक ही बारी नाम आ गया, काफी है। बार बार उनको रिपीट नहीं करना, क्योंकि पता है कि अगली वाली लाइन भी उन्हीं के बारे में बात कर रहे हो आप। तो उनका या आपका कह के काम चल सकता है, उससे आपका वक्त भी बचेगा, सेंटेंस भी छोटा हो जाएगा और नाम भी रिपीट नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना है, ये पॉइंट नोट कर लेना कि नाम रिपीट नहीं करना। एक बार ही ले लो, बहुत है। हो सकता है आगे जाके 4 5 6 लाइनें लिख रहे हो तो लास्ट में दोबारा एक बार ही नाम आ जाए, चलेगा, लेकिन हर लाइन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब आप हजरत, अब यहाँ पे हजरत वर्ड फिर हट सकता है। आप संत कृपाल सिंह जी महाराज के साहिबजादे और रूहानी आ, जानशीन थे। कि मतलब जानशीन होता है कि जो उत्तराधिकारी, और जो उनके बाद गद्दी पे विराजमान होगा। मतलब दर्शन कृपाल सिंह जी महाराज जी के बाद दर्शन सिंह महाराज जी थे, तो रूहानी जानशीन ये वर्ड अगर लिखना है तो लिख सकते हो। या साहिबजादे तक भी इनफ है, या बेटा भी आप कह सकते हो कि आप संत कृपाल सिंह महाराज जी के बेटे थे, या संत कृपाल सिंह महाराज जी आपके पिता थे। इस तरीके से आप लिख सकते हो सिंपल लाइन में।
जो आपको ज्यादा सूट करे, जो आपको अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि देखो अपनी लैंग्वेज में बना करके लिखना बहुत जरूरी है। किसी का कॉपी करने जाओगे हो सकता है कि गलती हो जाए। आपने अपनी सोच से अपनी समझ से लिखना है। आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, लिखना अपनी समझ के हिसाब से है, कि जो आपको पढ़ने में ठीक लगे। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ कॉपी मार रहे हो कि विलादत वर्ड आपको पसंद नहीं आ रहा, लेकिन आपने कॉपी कर लिया, सेम एग्जैक्टली टेप दिया, तो हो सकता है वो अच्छा ना लगे। वो जो आपकी लैंग्वेज में सही उतरे वैसा आप लिखो, उस वर्ड का आप चयन करके लिखोगे। लिखनी छोटी छोटे सेंटेंसेस हैं, जिससे आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से लिख पाओगे। लिमिटेड सेंटेंसेस होंगे, लिमिटेड सेंटेंस में लिमिटेड वर्ड्स होंगे, और आसान वर्ड्स होंगे जिसमें लिखने में दिक्कत ना आए। और एक बार ही आपने अपने 10 सेंटेंस या 15 सेंटेंस जितने आप बना रहे हो बना लिए, उसको आप फिर उर्दू में लिखने का ट्राई करोगे। उर्दू में लिखो, उर्दू में फिर आप एक एक वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग इंटरनेट से चेक भी कर सकते हो। मान लो विलादत की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, अगर आपको विलादत वर्ड अपने मेन एग्जाम में लिखना है, तो आप उसकी करेक्ट स्पेलिंग को चेक करो पहले। ठीक है, आप नोट करो। जब आपकी वो 10 लाइनें करेक्ट स्पेलिंग के साथ फाइनलाइज हो जाएं, उसकी कम से कम आप 10-20 बारी उस सेम पैराग्राफ को, सारे 10-10 सेंटेंसेस को बार बार लिखने की कोशिश करो, ताकि आपको सबकॉन्शियस माइंड में उनकी सही स्पेलिंग बैठ जाए, ताकि जब आप लिखने बैठो तो आपको, आप तसल्ली से लिख पाओ, गलत ना हो। ठीक है। सर तो एक बात थी, अब जी, जैसे आपने ये वाले वर्ड्स बताए विलादत और ये, और इधर से अब जैसे हम जैसे लोग सिंपल लिखेंगे जन्म, तो इसमें फिर मार्क्स का होगा, हो नहीं जाएगा कि नहीं सर नहीं 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 नहीं, लिखा है अगर तो आपने उसका? जन्म लिखा तो मार्क्स थोड़ी कटेंगे, नहीं कटेंगे। अच्छा, क्योंकि वो मतलब उर्दू के वो पर भी ऐसा प्रेफर ज्यादा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो वो चीज होती है कि ओके। जब आप तीसरे चौथे पांचवें साल में हो, आप एडवांस लेवल पे हो, आप पीएचडी कर रहे हो, तब ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया जाता है। क्योंकि ये वाले पर वर्ड तो थोड़े फर्स्ट से लेवल है, बेसिक है, हाँ, बेसिक वालों के भारी भारी वर्ड्स वो तो तो इसमें भी जाती हो बहुत जाएगी है। ना। यही नहीं नहीं, हाँ, वो तो जाती हो यही तो जाएगी सर, अगर आप मतलब ये मैं समझ थोड़ा के चलें कि आपको 10 साल 20 साल की उर्दू की नॉलेज पहले साल में ही 6-7 महीने में ही आ जाएगी, तो नहीं आ सकती। तो वो चीज तो जागती है। वो मतलब आप विलादत को ज्यादा कॉमनली, आप हो सकता है कि साल 2 साल बाद आप जन्म ना बोलो, विलादत ही बोलो, या विलादत से भी कोई अच्छा और सिनोनिम निकल आए, फारसी में और भी बहुत हैं। तो वो ये चीज तो सर हमने धीरे सुना ही धीरे आगे पहली बढ़। बार है ये वर्ड, हाँ, विलादत तो। योम विलादत मतलब बोलते जैसे हैं। मैंने नॉर्मली हम हाँ, यही नॉर्मल बोलते हैं ना कि उनके पिताजी उर्दू का नाम संकृपाल सिंह उर्दू महाराज में जी था। उर्दू में बर्थडे विश किया जाता है कि आपको योम विलादत की मुबारकबाद। अच्छा। योम योम बोलते हैं, मतलब दिन को, यम। योम दिन। विलादत। अच्छा। हाँ, विलादत का यो दिन। किसको यो में बोलते हैं सर, मिला योम? था। योम, किस चीज को बोलते हैं सर? दिन को। अच्छा, दिन को, जन्मदिन की। विलादत हाँ, जन्म हो गया, योम और विलादत यो मतलब जन्मदिन। वो अच्छा इजाफत योम। लगेगा मतलब, है योम ना? फिर उसके बाद ए, और फिर विलादत ऐसे आएगा ना, इजाफत। हाँ, जैसे योम जश्न कुछ जश्न भी हो। रेख का। हाँ, हम्म। तो और इससे मिलता जुलता ही वर्ड होता है डेथ के लिए भी। उसका डेथ का भी होगा कुछ, एक बारी बाद में देखेंगे। इंतकाल होता है सर। इंतकाल भी होता है, और वह से ही कुछ एक और भी होता है। सर फोर्थ। फोर्थ भी होता है, वह से भी कुछ होता है। आप चेक कर मृत्यु। लेते हैं। मृत्यु। मृत्यु तो वो वाला हो गया ना आपका, हिंदी का। ये हिं- संस्कृत हिंदी का। में हो गया वो तो। मृत्यु हो गया संस्कृत का। नहीं, शुद्ध। उसका उस मौत हिंदी का हो क्या गया। तो मतलब हाँ, मतलब हिंदी संस्कृत, वो संस्कृत से हिंदी में आया है ना मृत्यु। नहीं, उसका हाँ संस्कृत में मृत कहते हैं ना, मृत। हाँ, संस्कृत में बोला जाता है। कोई नहीं, जब तक खुल रही है अभी देख लेंगे।
रुखसत भी बोलते हैं एक वर्ड, रुखसत हो गया दुनिया से। हाँ, रुखसत भी हो जाते हैं। रुखसत छुटकारा। मौत तो होता ही है, मौत वर्ड है। मृत्यु के सलाम कहते हैं मौत। पानी, पानी होता है। सर इधर गूगल पे वफात, 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 वफात वफात, होता है, वफात। वफात। हाँ वफात, फना हाँ, किसे कहते हैं? वफात फना कहते हैं, होना। वफात पा गए, वफात को पाना होता है। वफात। कजा फना होती है, किसे कहते हैं? कजा, कजा मौत को बोलते हैं। बाकी वफात का भी मतलब वही होता है, अजल, वफात, इंतकाल। पासिंग अवे। ठीक है, हाँ। सर अजल, सुबह अजल से मैं चला। अब वो अजल होती है, ये अजल है, अजल। अच्छा, फर्क है। वो जिम वाला है, वो और जाल वाला। फना किसे कहते हैं? फना होना। हम्म। फना होना भी, हाँ, मर जाना। मर जाने को फना होना कहते हैं। फना है, दफन है। ना तो हाँ, हो गया ना, दफन का जैसे मतलब तो होता है मॉर्टल, कि दफन मॉर्टल हो वर्ड जाना। कहते हैं, मॉर्टल। हाँ, दफन का मतलब तो होता है कि दफना दिया जाना। जिसको दफना दिया वो दफन हो गया। जमीन के अंदर जमीन दोज कर देना, उसको कहते हैं कि दफन कर देना। ठीक है। खात्मा, खातिमा होता है, खातिमा का भी मतलब है खात्मा हो गया, मर गया। ठीक है। तो मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं। रहलत है, रहलत का भी यही मतलब है। फना हो जाना सर, मिलना तो नहीं होता, जैसे छोटी नहीं छोटी नहीं, बड़ी होती है फना हो जाना मतलब मर जाना। ठीक है। अब जैसे आपने सावन किरपाल रूहानी मिशन की कियादत की। अब ये कियादत की, आप बुनियाद रखी भी कर सकते हो। कियादत स्थापना। बुनियाद का सिनोनिम है। कि आगाज किया, कियादत की, बुनियाद रखी, नींव रखी, कुछ भी कर सकते हो आप। या शुरू किया। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में, कि आपने सावन कृपाल रूहानी मिशन शुरू किया। आगे से आप दिल्ली में ऐड कर सकते हो कि दिल्ली में आपने दिल्ली में सावन कृपाल रूहानी मिशन शुरू किया। इस टाइप से, बस दिल्ली में तो शायद कृपाल सिंह महाराज जी रूहानी सत्संग तब शुरू कर चुके थे। उसी रूहानी सत्संग का नाम दर्शन सिंह महाराज जी ने सावन कृपाल रूहानी मिशन कर दिया था। सर स्थापना नहीं लिख सकते क्या आपने? स्थापना थोड़ा सा संस्कृत वाला वर्ड हो जाता है। बाकी बुनियाद लिख दो, बुनियाद रखी, शुरू किया। स्थापना भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आपका दिल है वो कर दो, कोई इश्यू नहीं है। सर नींव क्योंकि रखी, नींव, उर्दू नींव रखी, हाँ कर सकते हो। उर्दू नींव में रखी। संस्कृत के वर्ड्स को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। बस कोशिश ये करनी है, आप किसी भी लैंग्वेज का वर्ड इंक्लूड कर लो, इंग्लिश मत इंक्लूड करना। इंग्लिश का वर्ड आपकी उसमें नहीं आना चाहिए जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, या उसका कोई अल्टरनेटिव ना हो। मान लो कि अगर आपने साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी ही लिखना है, कंपलसरी है, तब तो फिर उसको साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी ही लिखोगे आप। अदरवाइज कोशिश करो इंग्लिश के वर्ड्स ना लिखे लिखे हों आपके उसमें। ठीक है। सर जैसे जैसे ये लिखना हो भी अमेरिका में इस मिशन का नाम साइंस ऑफ तो स्पिरिट अमेरिका को तो चेंज नहीं कर सकते, अमेरिका में तो हाँ अमेरिका ही रहेगा, मिशन का तो मिशन ही हाँ रहेगा। हाँ जी, तो फिर वहां लिखना वहाँ पड़ेगा। वहाँ लिखना, हाँ वहाँ लिखना साइंस ऑफ पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी वहां लिखना जी जी, पड़ेगा। हाँ हाँ वहाँ लिखना पड़ेगा। मतलब जिसका हिंदी या उर्दू ट्रांसलेशन है जिस वर्ड का, उसका आप गलती से इंग्लिश मत लिख देना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वर्ड लिखना है तो वर्ड मत लिख देना, आप शब्द लिखोगे, या आप हर्फ लिखोगे, हरूफ लिखोगे, लेकिन वर्ड नहीं लिखोगे। ठीक है, इस टाइप से। और आप मोहब्बत, सच्चाई और आजिजी के दर्स देते थे। अब दर्स होते हैं ये लेसन। अब दर्स की जगह आप कुछ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो कि आप मोहब्बत और सच्चाई की शिक्षा देते थे। शिक्षा वर्ड तो हिंदी का हो गया। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा का आप देख लो उर्दू में और क्या थोड़ा सा अच्छा वर्ड हो। तालीम, तालीम, तालीम देते थे। तालीम दे सकते हो, हाँ, तालीम तालीम। कर सकते हो।
ठीक है। और आपका ये अकीदा था कि तमाम आजीजी मजहब एक आजीजी ही क्या खुदा है की तरफ रहनुमाई करते हैं। सर? ये ऊपर वाले में आजीजी। आजिजी वर्ड एक बारी मीनिंग देख लेना इसका। आजीजी बाकी जैसे हाँ आपका अकीदा था कि तमाम मजहब एक ही खुदा की तरफ रहनुमाई करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो कि आ, आपकी सोच थी, या आपका कहना था कि, या आपका मानना था, मानना ज़्यादा बेटर है, कि आपका मानना था कि सारे मजहब या एक ही खुदा को मानते हैं, या सब एक ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। आप लोगों का ध्यान और रूहानी जिंदगी इख्तियार करने की तलकीन करते थे। अब तलकीन का कुछ इजी वर्ड देख लेना, इख्तियार का कुछ इजी वर्ड देख सकते हो, या इख्तियार एज इट इज भी लिख सकते हो। आपने बेलूस खिदमत खल्क की तालीम दी। अब इसको थोड़ा इससे थोड़ा इजी सेंटेंसेस रख रख सकते हैं, ये शायद आसान नहीं होगा। हाँ, ये अच्छा है। जैसे आप हर मजहब और तकबे के लोगों से मोहब्बत करते थे। हर मजहब और तकबे के लोगों से आप मोहब्बत करते थे। सर ने कहा था जैसे उनकी शायरी के ऊपर फोकस करो, ये चीजें ठीक है। जैसे इसमें मोहब्बत में महाराज जी का एक शेर, लेकिन फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है कि वही गले चीज लगा तो लो। मैं बता रहा हूँ। अब शायरी की आप क्या बताओगे कि वो शायर थे और मतलब उन्होंने ये शायरी किताबें को लिखी, हम वो थोड़ा आप लिख दो। इंक्लूड कर पाए, जैसे इस सर ने कहा था कि थोड़े थोड़े शायर शेर भी लिखने हैं। इंक्लूड करो, मैं वही कह रहा हूँ। जैसे ये आप लोगों से मोहब्बत करते थे, तो उनका बड़ा जो कॉमन शेर है कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। हाँ, डाल दो, क्या दिक्कत है। एक आधी जगह पे एक आधा शेर चल जाएगा। 10 लाइनें हैं तो एक आधा शेर भी बीच में डाल दो। एक आधी किताब का नाम बता दो, वो शायर थे ये बता दो, उनको फारसी बहुत अच्छी आती थी वो बता दो। हाँ ये आप किताबें। फारसी के महारथी थे, बहुत काफी अच्छा है। आप फारसी और उर्दू जबान के महारत थी आपको, या आप फारसी और उर्दू में काफी अच्छी शायरी किया करते थे। आप बहुत बड़े प्रसिद्ध शायर थे। ठीक है, उस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। एक आधी शायरी ऐड कर सकते हो, 2 लाइनर। पूरी पूरी गजल मत उठा के डालना, आपको लिखने में ही तकलीफ होगी। और सर छोटी बुक्स छोटी। बुक्स मतलब वो तो लिखनी पड़ेगी ना सारी, तलाशे नूर एंड मताए एक नूर आधी डाल मंजिल। दो कि ईटीसी कर देते हैं ना, और अन्य किताबें। आपने तलाशे नूर, मताए नूर जैसी काफी अन्य किताबें लिखी हैं। और पर जो वो उनको अच्छा अवार्ड मिला है, जैसे वो दिल्ली उस उर्दू हाँ अकादमी, और हाँ, उर्दू उसमें तो फिर अकादमी से सारी आपको लिखनी अवार्ड। पड़ेंगी ना, अकेडमी क्योंकि लिखना है अवार्ड। या अकादमी, क्या लिखना है सर वो, जैसे अब उर्दू अकेडमी है तो उर्दू अकेडमी लिखोगे आप। अब अकेडमी। उसको चेंज नहीं कर सकते ना, वो नाम है। सर जैसे अब उर्दू अकेडमी से अब मान लो दर्शन अकेडमी, अवार्ड मिला। आपने दर्शन अकेडमी की नींव रखी। अब चाहे वो राजेंद्र सिंह महाराज जी ने रखी थी या दर्शन सिंह महाराज जी ने, क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो दर्शन अकेडमी जब लिखोगे तो वो अकेडमी वर्ड को तो अकेडमी ही लिखना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। उसको आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, वो एज इट इज अ- लिखनी पड़ेगी। अकादमी गलत हो जाएगा। नहीं, अकादमी लिखो, अकेडमी लिखो, दोनों ठीक है। अकादमी। और जैसे महाराज जी को उर्दू एकेडमी की तरफ से जो अवार्ड्स मिले, तो उसके साथ तो बुक्स सारी लिखनी पड़ेंगी ना कि वो नहीं कौन नहीं, कौन जिस सी। जिस जिस बुक पे अवार्ड मिले उस बुक के बारे में लिखो ना। अच्छा। कौन सी बुक पे अवार्ड मिला था वो लिखो, या सब बुक्स पे अवार्ड मिले थे और आप लिखना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो कि ये बुक और अन्य किताबों पे उनको उर्दू अकेडमी की तरफ से अवार्ड उनको मिले। वैसे मताए नूर और मतलब मंजिले नूर से 5 तो उर्दू यही है, एकेडमी से मिला है। हाँ, तलाशे तो लिख नूर और देना, उसमें है ही क्या, 5 5। किताबों के नाम लिखने में क्या और दिक्कत है। आप वो भी ठीक है। और उसके बाद फिर जो महाराज जी के जो लिटरेचर है, जैसे रहस्यों के रहस्य है, संत अब मत, देखो, आप इश्क मिला, अगली तो लाइन बहुत है, सा। अगली लाइन है, आपने हिंदुस्तान और दुनिया के
कई ममालिक का सफर किया है। मतलब वर्ल्ड टूर किया करते थे ना, ममालिक होते हैं मुल्क। आपके मुल्क। मुल्क का ममालिक, प्लूरल हो गया हाँ, ना। ममालिक का सफर किया है और रूहानियत का पैगाम पहुंचाया है। ठीक है। आप इसको उर्दू, मुल्क, हिंदी, देशों पंजाबी, ममालिक को करते हैं सर, इंग्लिश फिर मुल्कों के भी लिख मुमताज ममालिक। सकते। शायर थे। सर ममालिक को ममालिक को मुल्कों। देशों करते हैं, देशों। देशों भी कर सकते हो। सर मुल्कों भी कर सकते हैं, मुल्क, कई मुल्कों नहीं का। नहीं, मुल्कों का ही तो ममालिक हुआ ना। तो मुल्कों गलत है। मुल्कों शायद से तो गलत है, मुल्क होते हैं। हम्म, देश कर दो, कई देशों का किया बहुत है। कई मुल्कों का भी किया तो कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बाकी आप उर्दू, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश के मुमताज शायर थे। मुमताज मतलब फेमस शायर थे। ठीक है, मुमताज की जगह कुछ आसान लिखना है कर सकते हो, नहीं तो मुमताज भी लिख दोगे तो काफी है। हिंदी। वैसे मशहूर तो कर सकते हैं, मशहूर। मशहूर थे, मशहूर कर दो हाँ। आपकी शायरी में खुदा की मोहब्बत, इंसानियत और रूहानियत नुमायन नजर आती है। नुमायन मतलब उसके अंदर बसी हुई है। और आपकी शायरी सदा जबान और गहरे महूम की वजह से बहुत पसंद की जाती है। अब मफहूम, मफहूम की जगह कुछ और इजी और आसान सा कोई वर्ड ऐड कर सकते हो। आपको अदब और समाजी खिदमत के लिए कई एजाज मिले। मतलब अदब तो यही हो गया, उर्दू अदब। और एजाज आपके अवार्ड को बोला जाता है। समाजी खिदमत हो गई आपकी सेल्फलेस सर्विस। ठीक है, रूहानी खिदमत से इनाम पहले भी लिख सकते हैं इजाज को। इनाम। इनाम भी लिख सकते हो। इनाम भी फारसी का ही वर्ड है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनाम की एक बार स्पेलिंग मुझे क्लियर नहीं है। वो सर नेट पे देख लो आप। इनाम आप सर। उसमें रेखता नहीं डिक्शनरी आ में रही जाओ, समझ में उसमें भी। उसमें क्या दिक्कत आ गई। अरे मैंने देखी थी। अच्छा इनाम दोबारा मतलब चेक सर कर। थोड़ा प्रॉपर नहीं होगा, मुझे लग रहा है सर। क्यों? तोहफा, अब छोटी तोहफा। चीज होगी सर, जैसे बच्चों को एहतराम। इनाम मिलता है। तोहफा, एहतराम। तोहफा तो नहीं, तोहफा और अवार्ड में फर्क होता है। देखो, इनाम का मतलब अवार्ड होता है। इनाम का पहला ही मतलब आया अवार्ड। अवार्ड, प्रेजेंट या गिफ्ट, हाँ तो पुरस्कार। तो आप इनाम लिख सकते हो काफी तरीके से। मैंने इनाम कहाँ पर में देखा है पता नहीं देखो, उसमें। अलिफ के नीचे जेर है, फिर नून है, फिर अलिफ है और मीम है। तो सिंपल है। ये अलिफ के बाद छोटी है तो नहीं आएगा इसमें, मैंने पता नहीं कहाँ पर देखा है। छोटी है अलिफ के बाद। अच्छा, इनामत। अच्छा, ये हाँ ये। अगर आप अरबी वाला इनाम लिखते हो तो उसमें आपका अलिफ के नीचे जेर है, फिर नून है, नून के ऊपर जज्म है। ठीक है, फिर हाँ ये वाला ये एन है, वाला। एन के बाद अलिफ है और फिर मीम है। वो ये इन ठीक है या वो इन वाला है? आम है, इन आम। और ये ठीक है या इनामात, पहले वाला? हाँ, और इनामात आपका प्लूरल हो जाता है। ये ज्यादा सर बेटर है। ये वाला लिखो। पुरस्कार भी लिख सकते हैं सर। पुरस्कार लिख दो हाँ। वो देखो, वो आपके ऊपर है, जो आपको ठीक लग रहा है वो आप लिख दो। कॉमन। और छोटे छोटे ऐसे सेंटेंस बनाओ, एक एक लाइन में समा जाए वैसे। आप पूरा पूरा वो वही भारी भरकम उर्दू उठा करके डालोगे तो वो आपको दिक्कत आएगी। इसमें भी जो अभी हमने लिया है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं उर्दू वाले काफी डिफिकल्ट वाले, उसको आप आसान वर्ड्स के साथ रिप्लेस करके लिखो। ठीक है। खिदमत, वैसे तो खिदमत आसान वर्ड ही है। रूहानी खिदमत, या खिदमत का कोई और आपने वर्ड निकालना तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, कि रूहानी खिदमत से पहले आपने हुकूमत हिंद में एक आला ओहदे पर भी खिदमत अंजाम दी। ठीक है। और आला ओहदे पर मतलब बड़े बड़े मैन। तो आप, बड़े ऊंची ऊंची। हाँ, मतलब अफसर बने थे महाराज जी, बड़े ओहदे पे मतलब। हम्म। और आप मोहब्बत, रहमदिली और भाईचारे का पैगाम देते थे।
ये काफी अच्छी लाइन है, ये एज इट इज डाल देना। आप मोहब्बत, रहमदिली और भाईचारे का पैगाम देते थे। इसमें कुछ भी आई थिंक मुश्किल या गलत नहीं है। और एज इट इज ये छोटा सा सेंटेंस आपके पैराग्राफ को इम्प्रूव करेगा। ऐसे वाले कॉम वर्ड्स डालो आप, जैसे आ, आपने 6 जनवरी 1900 ये 89 को नवाफी। विशाल फरमाया। विशाल फरमाया मतलब आपकी डेथ हुई थी शायद, यहाँ पे विशाल वर्ड ऐड किया गया। सर 6 6 जनवरी जनवरी तो नहीं तो नहीं महाराज है। जी, जनवरी नहीं है, मई में, उनका मई। उनका तो 30th में था, 30th में। अच्छा, तो ये 6 जनवरी को क्या 19 हुआ था फिर 1989 को? 1989। कुछ और वर्ड, कुछ और था गलत क्या? होगा, विशाल गलत फरमाया तो मेरे ख्याल से डेथ ही है। इसने ये डेट डेट गलत गलत है, बता दी। डेट गलत है। अब चैट जीपीटी कुछ तो गलतियां करेगा ना। 30 मई कोई है, बात। 30 मई को महाराज जी ने हाँ वो 16 चलो, 14 को। कि डेट डेट को आप चाहे तो बता भी सकते हो, नहीं चाहो तो रहने दो उसको, अपने सेंटेंस को पॉजिटिव रखो, उनकी डेथ के बारे में बात ना भी करो तो चलेगा। ठीक है। और मतलब सारी पॉजिटिव चीजें गिनवाओ, और डेथ का छोड़ दो कि कब डेथ हुई थी, मत बात करो उस बारे में। तो भी आपका सेंटेंस सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपका पैराग्राफ बेटर लगेगा। इस लाइन को हटा भी सकते हो। मतलब सर जैसे ये संत महापुरुष होते हैं, तो ये नॉर्मल लोगों की तरह मरते नहीं जैसे कहा जाता है, तो ये तो अपने परम धाम सिधारते हैं। तो ऐसा कोई वर्ड है ही भाई, ये खुदा के धाम चले गए, या मतलब ऐसा कुछ है कोई वैसे वर्ड? तो हर इंसान के लिए ऐसे ही बोला जाता है, परलोक सिधार गए, वैकुंठ चले गए, खुदा खुदा के पास चले गए, खुदा से एक मेक हो गए। खुदा से एक में एक खुदा हो से। गए। हाँ बस उस टाइप का कुछ पूरन संत के लिए तो ज्योति ज्योत समाना ऐसे कह सकते हैं, या हाँ रुखसत भी चल जाएगा। हाँ, या ज्योति ज्योत समाना। शारीरिक शारीरिक रूप से रुखसत हो गए, मतलब रूहानी रूप से नहीं हुए, शारीरिक रूप से हो गए, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। अब हाँ, संत दर्शन सिंह जी महाराज को आज भी एक अजीम रूहानी रहनुमा और बुलंद पाया शायर के तौर पर अकीकत से याद किया जाता है। इसको थोड़ा छोटा करके संत दर्शन सिंह जी महाराज को आज भी एक अजीम और बुलंद शायर के तौर पे याद किया जाता है। सिंपल, कि आज भी उनकी शायरी को हम पढ़ रहे हैं, उनको याद किया जा रहा है। तो इस टाइप से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाओ। इस अगर ये चाहिए तो आप ले सकते हो, मैं आपको कैसे अभी उस पर दे दूं, चैट में। आप कॉपी करना है, आप कॉपी कर लेना यहाँ से। नहीं सर, बाकी तो आप, स्क्रीनशॉट ले लिया है। अच्छा, बाकी तो आप चाहो तो क्या कहते हैं, चैट जीपीटी से लिखोगे, चैट जीपीटी आपको दे देगा सिमिलर सा। बाकी आप पूरी तरह से चैट जीपीटी पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि डेट वेट वो गलत बता देता है कई बारी। जैसे 6 जनवरी का कोई लेना देना नहीं था, इसने डेट गलत बताई है। तो उन चीज़ों से बचना चाहिए। बाकी थोड़ी सी किताबों से नॉलेज लो, थोड़ा सा चैट जीपीटी से हेल्प लो, और थोड़ी सी अपनी समझ लगा करके 10 सेंटेंसेस बनाओ छोटे से, जो आपको लिखने में आसानी हो। कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड मत उसके अंदर डाल लेना जो आपको बाद में एग्जाम के टाइम पे दिक्कत पैदा करे। क्योंकि बीच में एक सेंटेंस में से अगर आप एक वर्ड भूल गए तो पूरा सेंटेंस आपका अधूरा रह गया, और एक सेंटेंस की वजह से पूरा पैराग्राफ आपका अधूरा रह गया। वो चीज नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सर ये थोड़ा सा ये बताइए, क्या मतलब हम इसको लाइंस में लिखें जैसे 1 2 3 करके, या पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं? दोनों तरीके अच्छे हैं, जैसा ठीक लगे वैसा कर दो। मतलब कुछ मतलब मतलब वैसे मान हम लो काउंट अगर कर मैंने लेंगे। लिखा कि संत दर्शन सिंह जी महाराज जी एक अजीम रूहानी शायर और सामाजिक खिदमतगार थे, अब उसके बाद मेरे को नंबर 2 करके अगली लाइन में आने की जरूरत थोड़ी है। आपकी विलादत 14 सितंबर 1921 को हुई थी, कॉन्टिन्यूएशन में लिख दो।
नहीं, आप अगर एग्जाम जी में जी ये जी। लिखा जा रहा है 15 लाइंस लिखो तो लाइंस में लिख देंगे, अगर ये तो लिखा गया लाइन पैराग्राफ लिखो तो पैराग्राफ में लिख देंगे। जी 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 जी। अगर लिखा जाए, अगर आए आपका क्वेश्चन कि 100 वर्ड्स के अंदर मिनिमम 100 वर्ड्स लिखो दर्शन सिंह जी महाराज जी के बारे में, तो मतलब पैराग्राफ लिखना है। तब आप 100 के 110 वर्ड भी कर दोगे तो चल जाएगा। लेकिन उस समय ध्यान रखना कि 110 के 150 वर्ड नहीं होने चाहिए। वो गलत लगता है। मतलब अगर 100 वर्ड लिखे हैं तो 95 चल जाएंगे, 105 चल जाएंगे, 115 भी चल जाएंगे। 150 या 200 वर्ड कर दोगे वो गलत हो जाएगा, कि मतलब जितना उसकी बोला लाइंस ही था रहेंगी उससे तो वो ओवर इजी कर दिया। रहेगा कि 10 लाइंस हाँ या 15 लाइंस, ऐसा ही इजी हाँ रहेगा लिखना। हाँ। अगर 10 लाइन्स लिखा, क्वेश्चन पूछा गया कि 10 लाइन्स लिखो, तो 10 लाइन्स लिखो। 11 भी हो सकती हैं। 10 की 11 कर दोगे ज्यादा से ज्यादा, उससे ऊपर मत करना। या 10 की 10 ही रखो, ज्यादा बेटर है। 15 लिखने को कहा गया, 15 की 15 लिखो। मतलब एग्जाम में जितना बोला गया उतना लिखो। अपनी भावनाओं के चलते आप ज्यादा भी मत लिखना। वो भी गलत हो जाता है कई बार, कि बोला गया कि 5 लाइनें लिखो, आपने 10-15 लाइनें लिख दी क्वेश्चन में, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसके नेगेटिव हो सकते हैं बल्कि, कि जितना बोला है उससे ज्यादा कर दिया। वो भी मत करना। जितनी लाइंस बोली गई हैं उस हिसाब से उतनी लाइंस, या एक आधी ज्यादा, बस उस उतने पे आप कंप्लीट कर देना। आप बाय चांस हो सकता है कि जैसे अब दर्शन सिंह महाराज जी के अलावा राजेंद्र सिंह महाराज जी के बारे में भी अगर कुछ आ जाए, तो थोड़ा बहुत उनके बारे में भी याद कर लेना। ठीक है, दोनों महाराज जी के बारे में याद करना मेरे हिसाब से जरूरी है। कि हो सकता है कि 5 लाइनें दर्शन सिंह महाराज जी के बारे में आए, 5 राजेंद्र सिंह महाराज जी के बारे में आ जाए। या आपको चॉइस मिल सकती है कि चारों महाराज जी में से किसी एक के बारे में लिखो। ऐसा भी ये हो सकता है। 15 लाइनों की 5 कैसे करेंगे? तो ये तो कम कम लिख ज्यादा। देना ना। आप नहीं 15 में से जो कम तो। टॉप 5 है, टॉप 5 लिख देना। मतलब चीजें ये हैं कि आपको सारे महाराज जी के बारे में पता होना चाहिए। दर्शन सिंह महाराज जी के बारे में तो अच्छे से आप बना ही लो। थोड़ा बहुत राजेंद्र सिंह, टाइम मिले तो फिर राजेंद्र सिंह महाराज जी के बारे में भी बना लेना। ठीक है। और आई थिंक इतनी लाइनें बहुत हैं। ये तो बल्कि अब 20 लाइनें मैंने यहाँ पे निकाली हैं। आपको इसमें से 10 ही लिखनी है। और इनको भी छोटा करके और छोटा करके भी लिख सकते हो। एक आधा शेर ऐड करना है, कर सकते हो किसी में। और बहुत है, अगर आप इतना भी कर दोगे, तो अगर 10 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपके 18-19 तो आ ही जाएंगे, तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी सर मार्क्स कम ही काटते हैं। अगर आप ठीक तरीके से लिखोगे, गलतियां नहीं होंगी, वर्ड्स में स्पेलिंग में गलतियां नहीं होंगी, और साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखा होगा, हो सकता है 20 के 20 भी मिल जाए। या अगर 15 मार्क्स का, तो 15 के 15 भी मिल जाए। तो उसमें टेंशन नहीं है। बस लिखना साफ सुथरा है। काट काट पीट नहीं होनी चाहिए, कि अगर आप पेन से एग्जाम दे रहे हो, अरे गलती से कुछ गलत लिख दिया, फिर आपने उसको काट दिया, और दोबारा से फिर उससे आगे लिख रहे हो, तो जितनी ज्यादा वो कटिंग होती है ना, उतना खराब लगता है एग्जाम। तो वो उस चीज का ध्यान रखना। काटा पीटी ना हो, सीधी सीधी समत में, सीधी सीधी लाइन में, तरीके से जोड़ जोड़ के वर्ड्स को बड़ी तरीके से और साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखा हो। और वो अच्छा लगता है, थोड़ा सा स्पेस दे के। एग्जाम आंसर शीट वैसी होनी चाहिए जो कि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आज का वक्त तो हो चला है, तो फिर अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। सर थोड़ा तो ये ओरल के एग्जाम के बारे लिए में कोई बताएंगे? पेपर वगैरह अरेंज करने हैं सप्लीमेंट्री टाइप के, किसी में भी लिख सकते हैं? बस साफ सुथरा आप आपका जो वो है, पेज साफ होना चाहिए। कोई भी रजिस्टर का पेज ले लो आप, काफी है। वैसे भी कौन सा आपको सबमिट करके कोई पेपर देना है, आपकी नोटबुक में ही आपको लिखना है। और साफ सुथरी नोटबुक हो, और अच्छी सी लाइटिंग में जा करके आप उसकी फोटो खींचें, ताकि फोटो अच्छे से ढंग से क्लियर हो, समझ आए। कई बारी ना कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं जल्दबाजी में,
फोटो खींचते हैं तो कुछ कॉर्नर किसी का कट रहा होता है, फोटो टेढ़ी होती है, फोटो खींचते समय में ना ब्लर हो जाती है। कहीं कैमरे की क्वालिटी की वजह से भी होता है, कई बारी लाइट कम होती है इस वजह से भी होता है, कई बारी हम फोन को ना कॉपी के बहुत ज्यादा नजदीक करके खींचते हैं, इस वजह से भी कई बारी ब्लर हो जाता है। तो कोशिश ये करो कि आपकी जो आप फोटो खींचो ना, तो फोटो साफ सुथरी हो खींचते समय में जो आप सबमिट करोगे, ताकि सर को पढ़ने में दिक्कत ना आए। बस ध्यान, इस चीज का ध्यान रखना। सर थोड़ा वाइवा के बारे में बताएंगे? वाइवा सिंपल ही रहेगा। देखो वाइवा में जैसे मान लो अगर मैं आपका वाइवा ले रहा हूँ, बीना जी आपका वाइवा है, जी शुरू करते हैं। ठीक है। जी। आपने ये उर्दू का कोर्स क्यों शुरू किया? क्योंकि ये जुबान, मैं जवाब दूं इसका? हाँ हाँ, एग्जाम चल रहा है। अच्छा, क्योंकि ये जुबान मेरे मुर्शिद की थी और मुझे मुर्शिद से बहुत मोहब्बत है, इसीलिए मैं उनके हर लफ्ज को समझना चाहती थी, उनकी शायरी को समझना चाहती थी, तो मैंने उर्दू की क्लास इसलिए शुरू की। तो आपको शायरी पसंद है बहुत तो लंबा उत्तर है। उनकी, हाँ इसको थोड़ा शॉर्ट रखिएगा, क्योंकि आपको पाँच अच्छा। मिनट ज्यादा ज्यादा 5 मिनट 3-4 मिनट में ही खत्म हो जाता है। हाँ तो जी। तो जितना हो वाइवा सके में इजी, कितने क्वेश्चंस होते हैं क्रिस्प। राहुल? जैसे मान लो आप उर्दू क्यों सीखना चाहते हो और मैं आंसर दे रहा हूँ। हाँ जी। उर्दू एक बेहतरीन जबान है, और मुझे शेर व शायरी का शौक है, और दर्शन सिंह महाराज जी से प्यार है, इसलिए मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ। बस काफी है। ठीक है, बड़ा सर सिंपल मैंने शॉर्ट में मैंने रखना। लंबा आंसर दे दिया, वैसे तो मैंने भी ये। थोड़ा सा टाइम लेकर के आपने दिया, मतलब अच्छा। अगर लंबा वाइवा हो ना, आधा घंटा आपको व्यतीत करना है, तो ये आंसर बहुत अच्छा है। आपको जी। 5 मिनट में देना है तो अच्छा जी, आपसे समझ गई एक तो। अगला इंसान दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सके, इस वजह से आप शॉर्ट और क्रिस्प आंसर रखेंगे, ताकि जी उनको ना बोलना पड़े कि ठीक है वीना जी बस अब अगला मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो आंसर के जी बीच में आपको टोका ना जाए, कि अगर आपका जी। आंसर ही बोलने में बहुत लंबा है तो वो हो सकता है बीच में टोक दे कि मेरे को दूसरा क्वेश्चन भी पूछना है, अच्छा वैसा ना हो। अच्छा। ठीक है, तो वो अगर जी। आपका आंसर क्रिस्प और छोटा हो जाए, बहुत हाँ है, जी। 1-2 वर्ड्स में या एक सेंटेंस में कंप्लीट करके फिर अगले पे बढ़ जाएंगे। जी ठीक है, मतलब जी। वही चीज है, भावनाओं में नहीं बहना। आंसर छोटे से छोटा देना है, आसान से आसान देना है, मैक्सिमम सर के क्वेश्चंस का वो करना है, क्या कहते हैं, आंसर करना। शॉर्ट आंसर। हाँ शॉर्ट शॉर्ट आंसर। आंसर, हाँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि चंद टाइम लफ्जों लिमिटेड में। रहेगा ना, 3-4 मिनट में कितने ही क्वेश्चन हो पाएंगे और कितने ही आंसर हो पाएंगे। समझ गई मैं, चंद लफ्जों में। चंद लफ्जों। अब जैसे कोई अच्छा सा कोई दर्शन सिंह महाराज जी का कोई शेर सुनाइए जो आपको पसंद हो। अब इसमें आपने क्या है, तो छोटा सा शेर, 2 लाइनों वाला, बहुत ही हाँ छोटा। जी। मैं मतलब सर ये वैसे चीज आप नहीं सवाल बोलेंगे कर कि रहे, छोटा, वैसे हाँ, आप लेकिन सब। आपको छोटा बताना है। हाँ सवाल है जी, वीना जी सर बताइए। मैं, हाँ, इश्क करना है मात खा जाना, इसमें जीता हुआ भी हारा है। जी। ये ये छोटा सा बहुत, शेर है। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन से शायर का शेर है ये? दर्शन सिंह महाराज जी का मताए नूर से लिया गया है। जी बहुत बढ़िया। और दर्शन सिंह महाराज जी ने और कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, लेकिन अगर उनकी मशहूर किताबें हैं, मौजे नूर, मताए नूर, मंजिल नूर, जादा नूर, एक आंसू एक सितारा, और कई किताबें हैं। अगर हमें सर सितारा क्लास उर्दू में क्लास लिखना के होगा तो हम कैसे लिखेंगे? सितारा की स्पेलिंग बताना सीन, उर्दू में। सीन, ते, अलिफ, सिता, और रे, और अलिफ। जी बेहतरीन। हमारे पास से के लिए कितने हर्फ हैं उर्दू के अंदर? से के लिए 3 है। कौन कौन से हैं? से, 35। सिन, और स्वाद। ठीक है। अब स्वाद से कोई एक वर्ड बताइए। सर स्वाद से तो सर वर्ड है, माइंड में कितने बार लिखा है। हाँ, स्वाद से वर्ड है, सलूक। नहीं। सलूक की स्पेलिंग बताइए।
मैं आपको बताती हूँ। अभी वर्ड लिख रहा था। कोई बात नहीं, मतलब मैं अब ठीक है वीना जी, रहने दीजिए। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल सकता है, किसी की भी अच्छा स्पेलिंग पूछी जा सकती है, उर्दू लैंग्वेज के बारे सर, में ये कुछ भी बीच में पूछा जा डिस्टरबेंस सकता है। बहुत है, डिस्टरबेंस बहुत है बीच में। प्लीज म्यूट कर हाँ लीजिए बाकी सब। हाँ, कहने का भाव ये है कि दर्शन सिंह सूरत। महाराज जी के बारे में पूछा जा सकता है, उर्दू लैंग्वेज के बारे में पूछा जा सकता है, किसी भी वर्ड की स्पेलिंग पूछी जा सकती है, उर्दू का कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है कि जेर का क्या काम है, और जेर और छोटी ए में क्या फर्क है, छोटी ए और बड़ी ए में क्या फर्क है। ठीक है, से कितने टाइप के होते हैं, जैसे से सिन और स्वाद हैं। ते कितने टाइप के होते हैं, ते और तोय है। ठीक है, अब कि नॉन कनेक्टर कौन कौन से हैं, 5 नॉन कनेक्टर लेटर्स के नाम बताओ। अब उन 5 नॉन कनेक्टर्स में से किसी का भी पूछ लिया, अब नून से मेरे को 3 वर्ड्स बता दो। अब उनमें से किसी का पूछ लिया कि अच्छा, आपने जैसे बोला नियाज, अच्छा नियाज की स्पेलिंग बता दो। अब कौन से वाला जे लगेगा एंड में, वो सारी चीजें आ सकती हैं कि मतलब किसी भी वर्ड की स्पेलिंग, कुछ भी उर्दू से, कुछ भी दर्शन सिंह महाराज जी से, कोई भी शायरी से हो सकता है। आपकी जाती जिंदगी के बारे में पूछ लिया जाए, आप क्या करते हो, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं, बाय चांस आप कहाँ रहते हो। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप दिल्ली से रहते हो, अच्छा दिल्ली में क्या चीज मशहूर है, लाल किला मशहूर है, कुतुब मीनार मशहूर है, कुतुब मीनार, अच्छा कुतुब मीनार की स्पेलिंग बता दो। तो ये इस तरीके से ना चीजें, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते निकलते 3-4 मिनट बीत जाएंगे और आपका वाइवा हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रेजेंस, क्योंकि तब वीडियो ऑन होगी आपकी, कहाँ पे आप अटक रहे हो, कहाँ पे आप झिझक रहे हो, कहाँ पे आपको सोचने के लिए वक्त लग रहा है, इन चीजों का टेस्ट होगा। और कहाँ पे आपने फ्लुएंटली आंसर दिया, कितने कॉन्फिडेंटली आंसर दिया, आप उसमें सही थे या गलत थे, या कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप कह सकते हो सर इसका आंसर नहीं पता, अगला पूछ लीजिए, वक्त जाया ना अच्छा करो वहां पे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, बस ऐसा ही वाइवा होगा। और उसी में ही सर आपको जांच लेंगे कि आपका लेवल कहाँ तक है, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाकी सबको भी शायद वाइवा का आइडिया लग गया होगा शॉर्टकट में। तो इसी तरीके का थोड़ा बहुत वाइवा रहने वाला है। तो 3-4 चीजों का आपको ध्यान रखना है, जो बेसिक रूल्स हैं। कितने लेटर्स होते हैं उर्दू में, कितने नॉन कनेक्टर हैं, कितने कनेक्टर हैं, नॉन कनेक्टर कनेक्टर में डिफरेंस कितना है, मतलब क्या मतलब क्यों नॉन कनेक्टर अलग हैं कनेक्टर से, जो वो पॉइंट होता है ना कि वो अपने से आगे वाले से जुड़ता है, वो नहीं जुड़ता है। ठीक ये है, कितने इनके शॉर्ट लेटर्स टर्म, हैं अभी तक, ये वाले ये तो क्लियर नहीं हुआ, बहुत वो तो सारे काउंट थर्टी कर लेटर्स। एट लेना ना। 38 है। वो आप 38 काउंट है, कर लेना, हाँ। आप काम, वो 38 वाले से भी तो ज्यादा काउंट भी। करोगे। 38 36। नहीं नहीं, 38 है वो भी तो काउंट करने हैं आपको, जो दो चश्मी है के साथ सर जुड़ के बनते सर हैं। सर। नहीं सर वो ने दो 52 चश्मे। 52, बताया। 52 सर आपने सर ने स्टार्टिंग में बताए थे 52 सर। बताया। अरे हाँ वो दो चश्मी है वालों को जोड़ करके 52 हो गए होंगे ना। हाँ जी सर, सर सर ने कहा था 39 वैसे व्यंजन है, एंड वो सब इंक्लूड करके 52 53 बनते हैं। हाँ, तो बस उस हिसाब सर से रखेंगे। करेक्ट फिगर अभी तक हमें नहीं पता चली, सब जगह डिफरेंट है सर। वो तो रेखता से पूछ लो, या फिर इंटरनेट से पूछ लो, या चैट फिर आप जीपीटी। एक बारी मैनुअली काउंट कर लेना बुक में से निकाल के, मैनुअली चेक करो सर आपके कितने बनते हैं, तो आप नोट कर लेना उस चीज को। कहने का तो मेरा तात्पर्य यह है कि एग्जैक्ट बेसिक एग्जैक्ट बताने हैं या अराउंड बताने हैं, जैसे अराउंड उन्होंने बता बताया देना। कि तो 38 या हाँ हाँ, 39 है, लाइक बस ऐसा। बस ऐसे बता देना, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर है। सर बाकी मैंने पढ़ा था 24 अरेबिक, 32 फारसी एंड 38 उर्दू। नहीं, अरेबिक के 28 होते हैं। हाँ 28, 32 एंड देन 38 हाँ, ऐसा ही कुछ है। 38 किसके हैं? उर्दू। अच्छा, और 32 अब पर्शियन, राइट? हाँ हाँ, पर्शियन 32 है, अरेबिक 28 है। अरेबिक में ये टे नहीं होता ना, टेटा टमाटर वाला टे नहीं है।
बहुत हाँ सारे जी। वर्ड्स नहीं है, मतलब जैसे ट वाले तो बिल्कुल ही नहीं होते, डमरू वाला ड नहीं है फारसी में। हम्म तो बहुत सारे होते हैं। अब अरबी में तो ग भी नहीं होता, अरबी में चाचा वाला च भी नहीं होता। हम्म तो अरबी में प भी नहीं होता, हम्म अरबी में कुछ भी प से नहीं लिखा जाता। तो प जी। च और ग, वहां पे वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं, लेटर ही एग्जिस्ट नहीं करते, साउंड ही एग्जिस्ट नहीं करती। हम्म। तो बहुत सारी चीजें हैं। सर वाइवा विल बी ऑफ 5 marks ओनली? नहीं नहीं, वाइवा विल बी ऑफ आई थिंक 20 मार्क्स या 25 मार्क्स। ओके। डिफरेंट। वाइवा तो आपका 25-30% का होता है, 25% का तो होगा मेरे हिसाब से, 25 नहीं होगा तो 20% का होगा। मिनिमम 20 मान लो, 20 से 30 के बीच का होगा। तो कोई बुक टोटल तो नहीं 150 पढ़वाएंगे? होगा ना? बुक तो नहीं पढ़वाएंगे? हो सकता है कि कुछ आपको स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ दिखा दें, या कुछ आपको वो पेन से लिख करके दिखाएं, वो अपना मार्कर से, और पूछें कि ये बताओ क्या लिखा है मैंने। सर अभी ऐसा भी ये है। वीना जी को आपने क्वेश्चन पूछा था एस के कितने होते हैं, तो उसमें शिन नहीं आता है। 4 हुए नहीं ना शिन, अगर। नहीं नहीं नहीं, शिन नहीं सिन आएगा। शिन स के स्वाद पूछे मैंने, और से। स के 3 ही होते हैं, वो श हो जाता है, वो शलगम वाला श है। लेकिन गिना था तो सर एस के उसमें ही आता नहीं है ना, नहीं वो है नहीं तो नहीं, एस वो का ही नहीं ना। गिना, उसको आप बता सकते हो कि शिन है, वो शलगम वाला है, लेकिन आप उसको श के लिए कर सकते हो, बट मत करना, वो 3 ही हैं, से सिन और ओके। स्वाद। से सीन और स्वाद। हाँ, शिन को हम नहीं गिनते हैं इसमें। शिन शिन अलग हो गया ना, वो श के लिए है, वो अलग है। ओके ओके ठीक है, हिंदी में श अलग होता है ना, श और स अलग है। ओके ओके सर ओके। हाँ, तो उस तरीके से। बाकी तो इजी है, बे ग्रुप में कितने लेटर्स होते हैं, बे ग्रुप के सारे लेटर्स बता दो, या जिम ग्रुप के सारे लेटर्स बता दो। ठीक है, इस तरीके से होगा। या जो रे ग्रुप में जो चौथा लेटर है, जे के साथ कोई जे के एग्जाम्पल बता दो। तो हर एक लेटर का आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद हो, बेसिक आपको उर्दू के वर्ड्स लेटर्स के बारे में सारी चीजें जानकारी याद हो, दर्शन सिंह महाराज जी के बारे में थोड़ा बहुत याद हो, थोड़ा बहुत आपको एक आधा शेर दर्शन सिंह महाराज जी का आता हो, याद हो, या दर्शन सिंह महाराज जी के अलावा किसी और एक शायर का कोई एक शेर याद कर लेना। बाय चांस अगर पूछें कि दर्शन सिंह महाराज जी के अलावा किसी शायर का कोई शेर पता है, तो आप बताने के लिए आपके पास एक होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत इसका यही तैयारी करके रखनी है आपको। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर मिलते जी। हैं अगले हफ्ते। अगले हफ्ते हम सारे जो छोटे मोटे वो सिंबल्स हैं, सारे सिंबल्स एक एक बारी का मैं बता दूंगा आपको, लिख करके कि कितने होते हैं, किसका क्या यूज होता है, एक बारी रिवाइज कर लेंगे सारे। जी। ठीक है, थैंक यू चलो। सर। ठीक है सर। जी जी, गुड थैंक यू नाइट सर, एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। मस्ट बी हेल्पफुल, बहुत अच्छा से समझा दिया आपने सब कुछ। जी थैंक जी, यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।